बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में बंद थे। दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद, चूल्हे बुझ चुके थे क्योंकि आज अमावस्या की रात थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, इस रात जितना हो सके घर से बाहर मत निकलना, और अगर कहीं से बच्चे के रोने की आवाज़ आए तो उसे अनसुना कर देना। लोग इसे अंधविश्वास समझते थे, लेकिन उस रात ये बात सच लगने वाली थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना आधा टूटा हुआ घर था। वहीं एक औरत को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि दाई को वहां पहुंचने में ही काफी समय लग गया। घर के अंदर सिर्फ एक टिमटिमाता दिया जल रहा था, और उस औरत की दर्द भरी चीखें पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। आधी रात, ठीक 12 बजे, बच्चे के रोने की आवाज आई। लेकिन एक नहीं, दो आवाजें। उस औरत ने दो बेटियों को जन्म दिया। दाई ने जब पहली बच्ची को उठाया तो सब कुछ सामान्य लगा। फिर उसने दूसरी बच्ची को उठाया और उसी पल उसका हाथ हल्का सा कांप गया। उसने ध्यान से दोनों को देखा, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि दोनों बच्चियों की आंखें खुली हुई थीं। नवजात बच्चों की आंखें आम तौर पर बंद होती हैं, लेकिन ये दोनों सीधे दाई को देख रही थीं, बिना पलक झपकाए। ये ठीक नहीं है, दाई ने धीरे से कहा। माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या हुआ? मेरी बच्चियां ठीक है ना? दाई कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। उसी समय घर के बाहर बंधा कुत्ता अचानक जोर जोर से रोने लगा। बारिश के बीच उसकी आवाज और भी डरावनी लग रही थी। और तभी दोनों बच्चियां एक साथ हल्का सा मुस्कुराईं। दाई ने तुरंत नजर फेर ली। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। माँ अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार से पाल रही थी। गांव वाले भी धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे। लेकिन अजीब चीजें शुरू हो चुकी थीं। सबसे पहले गांव के जानवर गायब होने लगे। कभी किसी की मुर्गी, कभी बकरी, और एक दिन किसी का कुत्ता भी। लोगों ने सोचा जंगल से कोई जंगली जानवर आ गया होगा, लेकिन किसी को भी कभी कोई निशान नहीं मिला। फिर एक रात पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था, और अंदर सब कुछ वैसा ही पड़ा था जैसे वो अभी अभी उठकर कहीं गई हो। लेकिन दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी में कुछ निशान थे, छोटे छोटे पैरों के निशान, जो सीधा उसी टूटे हुए घर की तरफ जा रहे थे। अब लोगों को डर लगने लगा। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। वो दोनों बच्चियां सामान्य नहीं हैं, किसी ने कहा। रात को उनके घर से अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने कहा, मैंने छत पर दो परछाइयां चलते देखी हैं। लेकिन कोई भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार एक दिन गांव के 4 आदमी इकट्ठा हुए। उन्होंने तय किया, आज सच्चाई पता करके रहेंगे। रात होते ही वो चारों उस घर के पास पहुंचे। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। घर के अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर नमी थी और जगह जगह अजीब से निशान बने हुए थे। तभी धड़ाम, दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। चारों आदमी घबरा गए। कौन है? एक ने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आप हमें ढूंढ रहे थे? टॉर्च की रोशनी कांपते हुए पीछे घुमाई गई, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आवाज़ तक नहीं निकली। दो छोटी बच्चियां, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थीं। उनकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, और उनका शरीर दीवार पर चिपका हुआ था, उल्टा, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उन पर कोई असर ही नहीं। अगली सुबह वो चारों आदमी भी गायब थे। गांव में अब दहशत फैल चुकी थी। लोगों ने बिना देर किए उस घर को आग लगा दी। आग धीरे धीरे पूरे घर को निगल गई, और कुछ ही घंटों में सब कुछ राख बन गया। उसके बाद अजीब घटनाएं बंद हो गईं।
कोई जानवर गायब नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं आई। गांव धीरे धीरे फिर से सामान्य हो गया। लोगों ने मान लिया सब खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद एक दूसरे गांव में फिर से अमावस्या की रात एक औरत ने 2 बेटियों को जन्म दिया। दाई ने जैसे ही उन्हें उठाया, वो अचानक चुप हो गई। उसका चेहरा धीरे धीरे डर से भर गया, क्योंकि दोनों बच्चियों की आंखें पहले से ही खुली थीं और वो उसे घूर रही थीं। लोग कहते हैं वो दोनों कभी मरी ही नहीं थीं, वो बस एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, हर कुछ साल बाद फिर से जन्म लेती हैं।